थैंक्स स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। अब आपका लकार प्रकरण के पश्चात प्रत्यय प्रकरण। प्रत्यय प्रकरण बोर्ड के अंतर्गत 3 प्रकार के पूछे जाते हैं। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है कृदंत, दूसरा है तद्धित, तीसरा है स्त्री प्रत्यय। ध्यान दें प्रिय छात्रों, कृदंत प्रत्यय केवल धातुओं के अंतर्गत जुड़े जाते हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं के अंत में जुड़े जाते हैं। अर्थात प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उस संपूर्ण शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के अंत में किया जाता है, जैसे, और तद्धित प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के अंत में किया जाता है। और पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित किया जाता है। स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्रीलिंग का, स्त्री प्रत्यय का स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कृदंत, कृत प्लस अंत, कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, ध्यान दें प्रिय छात्रों, इसमें तव्यत, अनियर, सानच, क्षत्री, कत्वा, लप, तव्यत और अनियर प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। तव्यत का तव्य शेष रहता है, अनीय का अनीय शेष रहता है, और दोनों का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। दोनों का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में। सानच का आन शेष रहता है
और इसका अत शेष रहता है। दोनों का अर्थ होता है हुआ अर्थ में वर्तमान काल। कत्वा का कर के अर्थ में होता है, त्वा शेष रहता है और इसका यह शेष रहता है, और दोनों का अर्थ होता है कर के अर्थ में। पठ धातु से तव्यत प्रत्यय होता है। पठ प्लस तव्यत पठितव्य। ये होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में होगा पठितव्या, और नपुंसक लिंग में होगा पठितव्यम। उसी प्रकार से अनियर प्रत्यय है, इसका अनीय शेष रहता है। अनीय प्रत्यय में इसका चाहिए अर्थ में होता है, जैसे पठनीय है। ये पठनीय शब्द बनता है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में पठनीया, और नपुंसक लिंग में पठनीयम। अर्थात ध्यान दें प्रिय छात्रों, तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए अर्थ में, अनियर प्रत्यय का अर्थ होता है अनीय। इसमें होता है पठ प्लस अनियर। तव्यत का तव्य शेष रहता है, अनियर का अनीय शेष रहता है। तो पठनीय, वदनीय, लेखनीय, इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय में वद प्लस अनियर। वदनीय है, वदनीया, वदनीयम। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। ध्यान दें प्रिय छात्रों, किसी धातु के पश्चात प्रत्यय जुड़ने के, धातु के पश्चात प्रत्यय जुड़ने पर वो शब्द का रूप ले लेते हैं, और जो शब्द हो जाता है उनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अर्थात कृदंत प्रत्यय वो कहलाते हैं, धातु के पश्चात जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो कृदंत कृदंत के नाम से जाने जाते हैं। और कृदंत प्रत्यय लगने के पश्चात जो शब्द बन जाते हैं उन शब्दों के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। जैसे पठ प्लस तव्यत है, इसके शब्द बना है पठितव्य, इसका रूप बनता है पुल्लिंग में पठितव्य है, स्त्रीलिंग में पठितव्या, और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। उसी प्रकार से अनियर प्रत्यय का अनीय शेष रहता है। चाहिए अर्थ में पठनीय है पुल्लिंग, पठनीया स्त्रीलिंग, और पठनीयम नपुंसक लिंग। इस प्रकार से ये तव्यत और अनियर प्रत्यय है। अगला है शानच और क्षत्रिय। पठन, पठ प्लस क्षत्रिय। वदन, वद प्लस क्षत्रिय। लेखन, लिख प्लस क्षत्रिय। हसन, ये परस्मयी पदी धातु के अंतर्गत क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, और आत्मनेय पदी धातु में सेवमान है।
सेव प्लस सानत। वर्धमान है। ध्यान दे प्रिय छात्रों, इसका अर्थ होता हुआ, हसन हंसता हुआ, वदन बोलता हुआ, लेखन लिखता हुआ, पठन पढ़ता हुआ, अर्थात हुआ अर्थ में। इसी प्रकार से कत्वा और ल्यप, इसी प्रकार से कत्वा और ल्यप। कत्वा का त्वा शेष रहता है, जैसे पठित्वा, हसित्वा, लेखित्वा, ध्यान दें इसमें है पठ प्लस कत्वा, हस प्लस कत्वा, लिख प्लस कत्वा। पढ़ करे, हंस करे, लिख करे, वदित्वा बोलकर, उसी प्रकार से लप प्रत्यय होता है। लप, लप का यह शेष रहता है वैसे समपाठ्य। इसमें लप प्रत्यय में धातु से पूर्व उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। धातु से पहले उपसर्गों का प्रयोग होता है। जैसे सम उपसर्ग है, पठ धातु है, लप प्रत्यय है। उसी प्रकार से परिवीक्ष्य, परि उपसर्ग है, विक्ष धातु है और लप प्रत्यय है। समलेख्य, सम उपसर्ग है, लिख धातु है, लप, कत्वा का लप, अर्थात लप प्रत्यय होता है शेष अर्थ में। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो धातु या शब्द के पश्चात जुड़ करके उन धातु या शब्द के अंत में जुड़ करके संपूर्ण शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत कृत का प्रयोग धातुओं में कृदंत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के अंतर्गत तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और पुल्लिंग शब्दों के अंतर्गत स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आज अपन इतनी क्लास होकर के अगली कक्षा में तद्धित प्रत्यय का विवरण करेंगे।